हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो जो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, जो एक्स वाई का फंक्शन जीरो, बट वाई को एक्स के फंक्शन की टर्म में या एक्स को वाई के फंक्शन की टर्म में नहीं लिखा जा सके। इट मीन्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई तो जीरो आ गया, पर वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स या एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ वाई की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इस तरह एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ना। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये क्या आ रहा है? इस टाइप से आ गया, या एक्स की पावर 4 दे दिया, यहाँ पे इस टाइप से आ गया। तो यहाँ पे क्या हम वाई इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन बना सकते हैं, या वाई इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन नहीं बना सकते? तो हम इनको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो आज हम इस टाइप के इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी सा काम है, हम सीधा एक्सरसाइज के ऊपर ही आ रहे हैं। और जो एलिमेंट्स वाले में 7.5 एक्सरसाइज है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवा रहा है। फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टिप देख लेते हैं हम। तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस सी। प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया है ना। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम y को इन एज ए फंक्शन ऑफ x या x को एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस नहीं कर सकते है ना। इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका कैसे? देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो ए एक्स स्क्वायर है, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x है ना। तो 2ax प्लस 2h एक्स इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो 2h एक्स इंटू वाई, एक्स एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, एक्स का 1, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर का 2y आएगा, और वाई का dy बाई डी एक्स, तो 2by वाई का dy बाई डी एक्स प्लस 2g एक्स का 1 प्लस 2f और भाई y का dy बाई डी एक्स, c का 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। नंबर एक बात तो हम इसमें दो कॉमन लेके काट सकते हैं। दूसरी बात, हम अब क्या करेंगे? जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है वो इकट्ठी करेंगे। तो यहां से क्या आएगा? hx, यहां से hx, यहां से by, क्योंकि 2 तो कॉमन लेके काट दिया, प्लस by और प्लस f है ना, ये वाला प्लस f इंटू dy बाई डी एक्स प्लस जो अब रह गया वो ax प्लस hy, hy नहीं, by तो dy बाई डी एक्स के साथ था, प्लस 2g है ना। 2g का g हो रह गया, 2 तो कॉमन लेके काट दिया, इज इक्वल टू 0। मेरे को तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए है ना। तो ये जो टर्म है इसको राइट में लेके जाते हैं, और ये इसके नीचे। तो दिस इंप्लाइज दैट जो dy बाई डी एक्स है वो आ गया माइनस का ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। ठीक है भाई, ये आ गया। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन। ये देखने से पता लग रहा है कि यहां से हम x को एज ए फंक्शन ऑफ y या y को एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते, तो हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे। इसी का ये लास्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन, इसका 8th पार्ट है, 7th पार्ट सॉरी।
यहाँ पे है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र वाई स्क्र, यही है ना। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो पहले पावर का पावर आगे 2x² प्लस वाई स्क्र, ठीक है, पावर का हो गया। अब अंदर वाली क्वांटिटी का x² का 2x प्लस y² का 2y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू a² x² 2x, तो 2a² x माइनस 2b² y का dy बाई dx, ठीक है भाई। अब हम पहली बात तो वही कि 2 कॉमन लेके काट सकते हैं ना, पर यहाँ पे देखो एक 2 यहाँ पे भी आ गया, इसमें भी एक ये, तो यहाँ पे 4 आएगा और एक टर्म में, तो एक टर्म में से एक 2 जा रहा है, एक रह भी जाएगा, है ना। तो इसके बाद देखो दो कॉमा लेके चला गया, तो यहाँ पे आ गया 2x इंटू एक्स के प्लस वाई स्क्र, 2x इंटू एक्स के प्लस वाई स्क्र, 2x किससे, और ये 2 तो कॉमा लेके चला गया, प्लस 2y एक्स के प्लस वाई स्क्र इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से तो 2 कॉमन लेके काट ही दिया था, तो a² x माइनस b² y dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म इकट्ठी करते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया, एक तो ये है, इसको राइट में लेफ्ट में लेके आते हैं हम, तो ये आ गया 2y x² या 2x² y प्लस 2y क्यूब, और ये माइनस सीधा जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का b² y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे रह गया a² x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x क्यूब माइनस 2xy², ठीक है, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a² x माइनस 2x² माइनस 2xy² अपॉन 2x² y, ये इसके नीचे जाएगा, है ना। तो प्लस 2y क्यूब प्लस b² y, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इम्प्लीसिट फंक्शन में हमने सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, है ना, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है ज्यादा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 है। देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 है, और हमने डी वाई बाई डी सेट 4 और 9 पे निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन हो गया 0 हो गया, है ना, दोनों साइड करो, डिफरेंशिएशन हमेशा दोनों साइड, ये इधर जाएगा और ये, तो ये देखो जब ये इधर चला गया तो माइनस का 1/√x 2 तो कॉमन लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का 1/√x हो जाएगा, रूट वाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का रूट वाई बाई रूट एक्स। पर हमने तो निकालना है इसको 4 और 9 के ऊपर, तो देखो कैसे करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट 4 9 इज इक्वल टू माइनस का रूट वाई की जगह तो 9 लिखेंगे अपॉन 4, तो ये आ गया माइनस का 3/2, ठीक है भाई, 3/2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट ही क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है,
थर्ड का फर्स्ट y secant x here y secant x plus 10 प्लस 10y plus x1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया है ना। डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ गए। तो पहले तो y एज इट इज सीकेंट का secant x सीकेंट एक्स इंटू 10x प्लस अब सीकेंट एक्स एज इट इज dy by dx y का dy बाई डी एक्स प्लस अब ये 10y है, 10 का secant सीकेंट स्क्वायर y dy और y का dy बाई डी एक्स प्लस अब ये x y दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, पहले तो x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स plus y प्लस y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, y एज इट इज सीकेंट का सीकेंट x इंटू 10x, 10y का सीकेंट स्क्वायर y और y का dy बाई डी एक्स secant square है ना। और एक्स वाई यहाँ पे क्या कर गया मैं, दो मल्टीप्लाई नहीं दो बार लिख गया नहीं नहीं ये गलत, ये देखो हाँ ये सही था हमारे पास, सीकेंट एक्स ही था, सही था है ना। ये इसी का किया है, यहाँ पे 10 का सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे तो आ गया सीकेंट एक्स plus secant square y प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस एक्स x प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स y कॉमन है इज इक्वल टू, माइनस बाकी जो सारी चीजें हैं वो राइट में ले जाते हैं, तो राइट में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी। एक तो ये टर्म होगी, एक ये, दो ही टर्म है। तो माइनस का y सीकेंट एक्स 10x माइनस y माइनस वाई, चाहे तो माइनस वाई को ले सकते हैं, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू सीकेंट एक्स 10x प्लस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ये आ गया भाई। ठीक है, क्लियर है ये काम। इसी का हम करते हैं ये वाला 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। हाँ सारे ऐसे ही बिल्कुल, ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसका सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आया अच्छे से, इसके ऊपर कमांड नहीं बनी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आएगा, इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, कोई सा भी नहीं आएगा भाई। प्लस यहाँ पे है सीकेंट साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। डिफरेंशिएट ये था हमारे पास, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का टू साइन y cos 2 साइन वाई, साइन का कोस वाई, dy by dx वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस का माइनस साइन एक्स वाई। x को अब एक्स वाई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, पहले तो एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस y into 1 प्लस y1 वाई एज इट इज एक्स का 1 इज इक्वल टू पाई का तो 0। 0 अब हम चाहें ना तो 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2y लिख सकते हैं, माइनस का x साइन एक्स वाई साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई इंटू तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके चले जाएंगे, किसको माइनस का y साइन एक्स वाई है ना, इधर जाके प्लस का हो जाएगा y साइन एक्स वाई, और ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन sin 2y minus x साइन 2y माइनस एक्स कोस एक्स वाई। ठीक है भाई, कर लोगे ना ऐसे, तो यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करनी है इनकी है।
क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, 4 में क्या है, एक्स here जो इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स साइन ए ए प्लस बी प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस साइन ए कोस इंटू ए प्लस वाई कोस इंटू ए प्लस वाई, है ना। ठीक है, ये है। तो इसको कैसे करेंगे हम भाई, वही तरीका, एक तो नंबर एक तरीका तो वही है कि हम इसको कैसे करें, एक तरीका तो ये है, पर हम उसको इस तरीके से करने के बजाय हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। पहले हम dx y dy निकाल के उसको डिवाइड, फिर क्या कर देते हैं उसका रेसिप्रोकल। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x बराबर, पहले इसको इधर ले जा रहा हूं, तो माइनस का साइन a कोस ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और कोस बाई साइन तो कोट हो गया, तो माइनस का तो साइन ए कोट ए प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का तो साइन ए कोट का माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, कोट नहीं बस कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरी बात कि कोसिकेंट स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी होता है, तो ये आ गया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। दो फंक्शन है कौन से? मल्टीप्लाई विकर्ण नहीं नहीं, ये साइन एक कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है ही नहीं, है ना। दो फंक्शन तो है, पर ये फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का। अब हम इसका, हमें तो क्या चाहिए था, डीवाई बाई डी एक्स, तो उलट कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही प्रूव करना है हमने, है ना। ठीक है, विवरण क्या था मतलब कि फंक्शन विवरण क्या था मतलब कि ये देखो सबसे पहले हम क्या करें, ये वाली टर्म ये लेफ्ट में राइट में लेके चले जाते हैं, तो चली गई सीधी माइनस की, और ये इसके नीचे आ गया, बस एक्स आ गया। ये इम्प्लिसिट, ये तो एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन भी नहीं बना, ये है ना, सीधा एक्स को वाई के फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो। 5 देखो भाई, 5 में क्या है, एक्स प्लस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पे आ जाते हैं हम। ई की पावर एक्स, ये देखो भाई यहाँ पे क्या है, हेयर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये है ना। अब इसको कैसे करें भाई हम, इसको दो तरीके हैं इसको करने के। देखो नंबर एक तरीका तो हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और हाँ दूसरा क्या है, ई की पावर एक्स प्लस वाई, पावर ऐड हो रही है, हम इसको ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख सकते हैं, और इससे डिवाइड कर लें तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का डीवाई बाई डी एक्स, की पावर माइनस एक्स माइनस ले लो ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जीरो। इसको राइट में लिख के जाते हैं हम, सॉरी लेफ्ट में लिख, हाँ राइट में लिख के जा रहे हैं, माइनस को मैं लिख के काट भी देते हैं, तो ये आ गया ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, है ना।
दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस वाई। ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस e की पावर y माइनस एक्स, ये आ गया। यही प्रूव करना था इसमें, ठीक है, हो गया ना क्लियर ये। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड भी बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी देख लो। here y log x is equal to x minus y ये इम्प्लीसिट फंक्शन है बना। देखो हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ गया y log of x प्लस y इज इक्वल टू x, और y हम कॉमा निकाल लेते हैं तो ये आ गया 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। और अब हम इसको y बराबर क्या आ गया, अब ये आ गया ना, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो y का dy बाई dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस log x का स्क्वायर। अब 1 प्लस log x एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 माइनस x एज इट इज, इसका 1 का 0, log का 1 बाई x। तो भाई ये आ गया x x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 से 1 तो यहाँ पे ओनली log x रह गया अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर लोगे ना ऐसे। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ही देख लो, या सेकंड करा देता हूं मैं, एक करा देता हूं इनमें से। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। बिल्कुल इम्प्लीसिट फंक्शन है, हम सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो रूट का 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर का माइनस 2y dy बाई dx। एक चीज यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि इसमें a नहीं है, जो हमने प्रूव करना है उसमें a नहीं है ना। तो हम ऐसा काम करेंगे कि a पहले रिमूव हो जाए, है ना, हम ऐसा काम करेंगे कि a पहले रिमूव हो जाए। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर a आएगा और a रिमूव करना पड़ेगा बाद में। क्यों ना हम पहले ही ऐसा काम कर लेते हैं। देखो क्या करें हम इसमें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। हियर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई है। इसको इधर ले जाते हैं राइट में, लेफ्ट में। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर, अब x माइनस वाई एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, रूट का 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का माइनस 2x प्लस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y और y का dy बाई dx माइनस, अब ये एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, x माइनस वाई का
1 माइनस वाई का dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यहां से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और ये इधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी रहेगी, कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस था माइनस था, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना। यहाँ पे इसकी भी मल्टीप्लाई कराएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा लो, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली एक टर्म ये एक ही है, दोनों को इकट्ठा करते हैं हम, है ना। तो फिर क्या आएगा, ये एलसीएम, चलो पहले इकट्ठा कर लेता हूं मैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, या प्लस कर लेता हूं मैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली कलेक्ट करके लिख दी हमने, बाकी हम राइट में लिख के चले जाते हैं। तो ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, लेफ्ट में हम कॉमन ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर की रूट ऑफ 1 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया, और प्लस ही ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो यहाँ से तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्वांटिटी तो सेम आ गई, ऊपर तो न्यूमरेटर वाली कैंसिल हो जाएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है, हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना ये। चलो सेवंथ, ये सिक्स्थ का सेकंड पार्ट था, केवल कैलकुलेशन। इनमें सेवंथ में क्या करोगे, ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो हम चाहें तो टी को पहले रिमूव कर सकते हैं, आगे जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोल लेंगे, जैसे ये टी का फंक्शन आ गया, एक्स भी टी का फंक्शन हो या वाई भी टी का, पर अभी हम यहाँ पे टी को रिमूव करेंगे। टी को रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है देखो भाई, यहाँ पे जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी है, एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है। तो पहले इसको स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायरिंग बोथ साइड फर्स्ट। जब इसका स्क्वायर करूंगा ना मैं, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस
2x² इज इक्वल टू t² प्लस 1/t² माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t 2c। और ये t² प्लस 1/t² की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देता हूँ। ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2। इससे ये कैंसिल होके 2x² इज इक्वल टू -1, तो x² इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ये इम्प्लीसिट फंक्शन आ गया, सोल्व कर लोगे ना। ठीक है, ये देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, हियर y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस अप टू इंफिनिटी तक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूं तो भी तो ये y बन रहा है, इंफिनिटी तक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस वाई, है ना। स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड चाहूं तो y² इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड रिस्पेक्ट टू x, तो y² का 2y, y का dy/dx इज इक्वल टू x का 1 प्लस y का dy/dx। और इस dy/dx को लेफ्ट में लेके चले जाते हैं, तो 2y माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम वे से ये जो 3 पार्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x प्लस y हो जाएगा, फिर y² इज इक्वल टू साइन x प्लस y, डिफरेंशिएट कर लेंगे सीधा सीधा। तो ये पूरी एक्सरसाइज करोगे आप सर। लोग भाई हाँ ये log y है, नहीं log y नहीं, खाली y। ये y हो जाएगा ना, ये सारा y हो जाएगा। तो ये ठीक है।